अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड और नॉइस पॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है। मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम साउंड को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो हम उसको इको कहते हैं। एग्जैक्टली जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है उसी को हम इको कहते हैं। जैसे हमारे पास वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो और वहाँ पे कोई साउंड क्रिएट कर दिया जाए तो वो साउंड रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास आ रहा होता है, तो उसी रिफ्लेक्शन को हम इको का नाम देते हैं। अब हम कैसे मालूम करें, अगर हम आपको पता है कि अगर डिस्टेंस इसके अंदर है और ज़रूर कोई ना कोई स्पीड है जिसके थ्रू जो है साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, और ट्रैवल कर रहा है तो कोई ना कोई टाइम के अंदर ट्रैवल कर रहा होगा, उसकी कुछ ना कुछ वेव होगी। वेव के अंदर जब वो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्पीड होगी और किसी फासले के ऊपर ही वो ट्रैवल कर रही हैं। तो हमारे पास यहाँ तीन क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि हम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं किसी भी एरिया का, तो हमारे पास स्पीड और टाइम गिवन होगा तो हम उसका डिस्टेंस इजीली मालूम कर सकते हैं। तो इको ऐसी क्वालिटी होती है जो कि हमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में बता रही होती है। मैं लिख सकती हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि हम नहीं सुन सकते वो वाली उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं। ऐसा साउंड जो कि ह्यूमन रेंज के अंदर होता है, जिससे ह्यूमन के जो नॉर्मल कान होते हैं वो सुन सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी कि ऐसी रेंज जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसान के कान जो है वो सुन सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जो कि इंसान के कान नहीं सुन सकते, यानी कि हम फील नहीं कर सकते उस साउंड को जो कि हमारे इर्द गिर्द जो है मूव कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको फिर भी महसूस नहीं कर पाते, उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि अबव द रेंज ऑफ ह्यूमन हेयरिंग। इसका मतलब है अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड होते हैं जो कि ह्यूमन की रेंज से ज़्यादा होते हैं, ऑडियोएबल होते हैं, और इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होते हैं कि जो ह्यूमन की जो नॉर्मल हेयरिंग होती है उससे कम होते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। यानी कि अल्ट्रासाउंड हमारे पास जो है नॉर्मल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हमारे पास क्लीनिंग एरियाज़ में यूज़ होता है। अब क्लीनिंग एरियाज़ में कैसे यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड जो होता है हाई पेनिट्रेटिंग साउंड होता है, ह्यूमन रेंज से अबव साउंड होता है उनकी ऑडिबिलिटी से। तो ये साउंड हमारे पास क्लीनिंग में इस तरह यूज़ हो रहा होता है कि जब भी हम इस साउंड को, अल्ट्रासाउंड को किसी भी पार्टिकल या किसी भी मटेरियल में से पेनिट्रेट कराते हैं, गुजारते हैं, तो उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इससे टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए नंबर 1 हमारे पास आ जाता है अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि जब हम अल्ट्रासाउंड रेस को किसी भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ या मिल्स वगैरह में पेनिट्रेट करवाते हैं, गुजरवाते हैं, वहाँ से उसके क्रैक्स वगैरह, जो भी हमारे पास पाइपलाइंस, ट्यूब्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे जो भी क्रैक्स होते हैं वो हमारे पास डिटेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम जो हमारे रिपेयरेंस करना या रिकवरी करना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सोनोग्राफी। सोनोग्राफी हमारे पास मेडिसिन में यूज़ हो रहा होता है जब भी कोई बेबी की डिलीवरी वगैरह हो रही होती है, या बेबी को डायग्नोज करना होता है, या बेबी की मूवमेंट, उसके जो पार्ट्स वगैरह को सर्च करना होता है, तो हम अल्ट्रासाउंड की जो रेज होती है उसको जो है यूज़ कर बेबी को डिटेक्ट करते हैं, या उसका जो एक पिक्चर जो होती है इस तरह से उसकी डिटेक्ट करके निकलवा रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 यूजेस हो गए, क्वालिटी कंट्रोल, क्लीनिंग, और लास्ट है हमारे पास अल्ट्रासाउंड यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। तो क्लास ये था हमारा आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी इको, अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड के बाद हमने पढ़ा था कि ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंफ्रासोनिक साउंड कौन से होते हैं, इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा कि अल्ट्रासाउंड की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक। सो क्लास मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।